अरविंद केजरीवाल। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की आंधी देखने को मिली है। 11 साल पहले दिल्ली से शुरू हुई आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल को झुका दे या दिल्ली की जनता को या तो झुका दे और या तोड़ दे। भारत माता की This man has been arrested. ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। 4 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में ले लिया। देखिए, अगर आप एक डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों के द्वारा चुनकर सत्ता पर काबिज हुए हैं, 125 करोड़ के इस देश ने अपना भाग्य उस भाग्य विधाता के नाम कर दिया है जिसे आप नरेंद्र मोदी कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो कुर्सी का लालच है, जो सत्ता का लालच है, वो आपके मन में घर करता जा रहा है और आप जो है चाहते हैं कि आप ही हमेशा जो है वो रूल करें, आप ही जो है हमेशा सत्ता पर बना रहें। कोई दूसरा अपोनेंट या फिर आपका कोई विरोधी या फिर कोई दूसरी आइडियोलॉजी का जो इंसान है वो जो है सत्ता पर काबिज ना हो सके, आपको ना हटा सके। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपके जो अपोनेंट हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो आपको चैलेंज करने वाले हैं, कल को जिनकी लोकप्रियता हो सकता है कि कल को या आज भी आपसे ज़्यादा लोगों के बीच हो, जिसका बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि कल जो है जनता उनको वोट देकर आपको हटा दे। तो सबसे पहले ऐसे अपोनेंट को जो है वो आपको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। ऐसे हालात में अगर आप अपने एडवर्सरी को, अपने अपोनेंट को या फिर अपने विरोधी को रास्ते से हटाना चाहते हैं, कंपटीशन से हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेजेस होती हैं। ऑब्वियसली इलेक्शन उसमें नहीं आता है, क्योंकि अगर इलेक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो लोग हैं वो उसी को चुनकर सत्ता पर बिठा देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तभी आप उसे जो है बाय ऑल मीन्स रास्ते से हटाना चाहते हैं, कंपटीशन से ख़त्म करना चाहते हैं। तो हारने का ये है कि केजरीवाल दोबारा जीत के ना आ जाए। बताओ केजरीवाल ने क्या नहीं किया? बीजेपी के कोई 5 काम बता दो या मैं केजरीवाल के 10 काम। Probability will go in favor of केजरीवाल। तो सबसे पहली स्टेज ये है कि आप अपने अपोनेंट को समझाएं। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा, कतई नहीं आऊंगा। अगर वो फिर भी ना माने तो आप उसकी इमेज पर, उसके कैरेक्टर पर कैसे भी करके सच या झूठ जो है दाग लगाने की कोशिश करें, ताकि जो उसका सपोर्ट बेस है लोगों में, जो उसकी पॉपुलैरिटी है लोगों में, वो कम हो, उसका सपोर्ट कम हो और वो कमज़ोर हो। वो समाज के बीच में रहने वाला आतंकवादी है। पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम टोपी में दिखाया गया है और लिखा गया है कि केजरीवाल भगवान को नहीं मानते। लखनऊ जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन दिल्ली जाएंगे जहां मुख्यमंत्री जो बैठे हैं, जहां दिल्ली सरकार की अस्पतालें हैं, वहां पर आपको मना कर देंगे। अब आपको पहला वीडियो दिखा रहा हूं अरविंद केजरीवाल के घर का, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से सफाई चल रही है और वहां पर कितना भव्य और बड़ा ये घर नजर आ रहा है। दिनेश भाई, क्या तस्वीरें हैं शानदार। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, शानदार सीढ़ियां। और ये जो सीढ़ियां आप बता रहे हैं सुशांत, ये दोनों तरफ से पहुंच वाली सीढ़ियां। आपका मन करे तो बाएं से चले जाइए घूमते हुए ऊपर, आपका मन करे तो दाएं तरफ से चले जाइए हॉल से, और अगर फिर भी मन ना करे, आपका लिफ्ट से जाना मन है तो लिफ्ट भी लगी हुई है। अच्छा, तो बाएं और दाएं दोनों तरफ की सीढ़ी है, क्या इससे यूटर्न भी लिया जा सकता है? अगर वो फिर भी ना माने तो जो उसके भरोसेमंद लोग हैं, जो उसके हाथ, नाक, आंख, कान की तरह काम करते हैं, जो उसकी ताकत है, उसको उनसे अलग करने की कोशिश करें। कैसे भी करके उनको डरा के, धमका के, दाम लगा के। इन्होंने पूरी कोशिश करी 20-20 करोड़ रुपए के अंदर हमारे एमएलए खरीदने की। कॉन्फिडेंस मोशन से हम ये साबित करेंगे दिल्ली की जनता को कि एक भी एमएलए नहीं बिका। अगर उसके भरोसेमंद लोग उसको छोड़ने से इनकार कर दें और बिकने से मना कर दें, तो आप अपनी स्टेट मशीनरी का यूज़ करके, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, अपने लेवरेज का इस्तेमाल करके उनको जेलों में डाल दें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीष
सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, सांसद संजय सिंह, शराब घोटाले को लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपका जो एडवर्सरी है वो पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका है, लेकिन वो झुकने को अब भी तैयार नहीं है। तो अगला जो वार होगा वो उस एडवर्सरी पर ही होगा। बाय ऑल मीन्स, बाय हुक या बाय क्रुक, कोई भी फर्जी मुकदमा लगा के, या फिर हो सकता है कि सही भी वो जो आरोप हैं वो सही भी हैं, लेकिन यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो किया जा रहा है इसका मेन मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये जानना सबसे जरूरी। हो सकता है कि आरोप सही भी हो, तो कोई भी केस बनाकर सही या फर्जी उसको जेल में डाल दिया जाए। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, ये बहुत बड़ी खबर है। बट होल्ड ऑन, अभी उसकी हिम्मत टूटी नहीं है, वो जेल से भी दहाड़ रहा है और लड़ने के लिए पूरा तैयार है। अभी सर कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। लेकिन बात अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। कल को जो आपका अपोनेंट है वो जेल से बाहर आ सकता है। हो सकता है कि कोई फर्जी मुकदमा हो और वो जेल से कल को बाहर आ सकता है। कल को वो फिर से अपनी सेना खड़ी कर सकता है और आपके खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। तो ऐसे में अगर आप जो अपने आप को एक डिक्टेटर या फिर एक ऑटोक्रेट जो है बनाना चाह रहे हैं, टोटल कंट्रोल चाह रहे हैं सत्ता पर, वो आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो ऐसे में जो लास्ट स्टेज है वो मैं थोड़ा सा कहने में हेजिटेट कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल इट्स यूट्यूब, आपको पता ही है। तो इसके लिए मैं जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके जो सबसे बड़ी क्रिटिक हैं, जो सबसे बड़े उनके अपोनेंट थे अलेक्सी नावल्नी, उनका मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा और आप समझ जाओगे कि वो लास्ट स्टेज क्या होती है। Just this morning, Russian state media is reporting Alexei Navalny, the jailed opposition leader and main Vladimir Putin critic, has died. बट रिमेंबर, ऑल इज नॉट लॉस्ट येट। रशिया, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर लोगों ने सब कुछ खो दिया है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा देर कर दी है और उनकी आवाज़ जो है वो वहाँ पर इरेलीवेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कभी आवाज़ उठाने की कोशिश भी वो लोग करते हैं तो उनको पूरी तरीके से क्रश कर दिया जाता है। बट इंडिया में वी स्टिल हैव होप। द बैटल फील्ड इज रेडी, द डेट हैज़ बीन अनाउंस्ड। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पर खड़े होना चाहते हैं। क्या आप एक ऐसा डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ रूल चाहते हैं या फिर एक ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ रूल चाहते हैं जहां पर आपकी जो आवाज़ है वो पूरी तरीके से इरेलीवेंट होगी, उसकी कोई आवाज़ नहीं होगी, उसकी कोई पहुंच नहीं होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी? या फिर आप एक ऐसा लोकतांत्रिक सेटअप चाहते हैं, एक ऐसा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं जहां पर आप ही की जो आवाज़ है वही जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर होगी? आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके हक की बात करता है, जो आपको आपके देश को आगे ले जाने की बात करता है, आप उसको, उस इंसान को जो है वो चुनकर सत्ता पर बिठा सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा गहराई में समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज एक पूरी पार्टी को ही जेल में डाल दिया गया। देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी। अगर हम 2014 के बाद मोदी लहर की बात करें तो उसके सामने मोदी लहर के सामने कोई भी पार्टी टिक नहीं पाई है। अगर हम कांग्रेस की बात करें कि जो बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है 2014 के बाद से हुए 50 विधानसभा चुनाव में से सिर्फ 11 में ही जीत दर्ज कर पाई है और ये भी सिर्फ 2022 तक के आंकड़े हैं। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ 2012 में ही अस्तित्व में आई और आज वो सिर्फ 12 साल पुरानी पार्टी है। लेकिन इतनी नई पार्टी होते हुए भी आम आदमी पार्टी एमर्ज्ड एज द मोस्ट फियर्स अपोनेंट ऑफ बीजेपी। 2015 में मोदी लहर के बावजूद अरविंद केजरीवाल डिफीटेड बीजेपी इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस। और वहीं पर अगर हम बात करें तो इसके बाद 2019 में जो बीजेपी है वो ब्रूट मेजॉरिटी के साथ जो है वो सत्ता में वापस आई। जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे 2019 के, उसमें उसकी जीत हुई। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें तो जो 2020 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है उसने बीजेपी को पटकनी दी। इसके बाद 2021 में पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीट हासिल की और वहीं अगर बात करें तो बीजेपी की जो 15 सीट थी वो घटकर 3 हो गई। इतिहास में पहली बार पंजाब में कोई ऐसी सरकार बनी है जिसमें न तो कांग्रेस है न ही अकाली दल। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की कुल 117 सीटों में 92 सीटों पर जीत दर्ज की। 2022 के दिल्ली एमसीडी इलेक्शंस में भी जो नगर निगम के जो चुनाव थे उसमें भी जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी थी उसने बीजेपी को जो है वो सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मिली वो मिली गुजरात के स्टेट असेंबली इलेक्शंस में 2022 में। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने
5 जो है वो सीटों पर जीत दर्ज की। और वहीं पर अगर हम उसके वोट शेयर की बात करें तो वो करीब 13% का था। तो आप में से बहुत लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई 5 सीटों पर जीत दर्ज करके या फिर 13% वोट शेयर लाके ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन आप इसको इस तरीके से देखिए, गुजरात ही वो स्टेट है जहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते हैं। बीजेपी का गढ़ जो है वो गुजरात माना जाता है। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में पिछले 27 सालों से जो बीजेपी है वो पावर में थी, यानी पिछले 27 सालों में से कोई और पार्टी पावर में नहीं थी, बीजेपी ही पावर में थी। तो गुजरात जो है वो एक किला माना जाता है बीजेपी का, और एक ऐसी नई पार्टी जो सिर्फ 12 साल पहले बनी है और वो अपना पहला या दूसरा चुनाव जो है वो लड़ रही है एक ऐसे स्टेट में जहाँ पर ना तो उसके पास कोई लेवरेज है, ना ही कोई फंड है, ना ही कोई इंस्टीट्यूशंस पर कोई उसका दबाव है, किसी तरीके की कोई मशीनरी उसके पास नहीं है, कोई खास मैन पावर नहीं है, कोई फंड नहीं है, कोई कनेक्शंस नहीं है। ऐसे हालात में 5 सीटें लाना और 13% का वोट शेयर, ये बहुत ही बड़ी बात है। 10 अप्रैल 2023 को इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो शुरुआत होती है वो जनसंघ से होती है। 1951 में 1951 में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, जो आरएसएस का एक पॉलिटिकल एक विंग था। और अगर वही बात करें तो 1977 में वही जनता पार्टी बनी और फिर 1980 में वही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आई। और अगर हम देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी है, यानी जो जिसकी शुरुआत जनसंघ से हुई, उसने फुल मेजोरिटी के साथ जो पहला लोकसभा चुनाव जीता वो 1999 में जीता। तो आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी है उसने कितने समय बाद जो है वो सफलता हासिल की। वहीं अगर आप कंपेयर करें आम आदमी पार्टी से तो आप समझेंगे कि जो आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ रेट है, जो उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, वो एज कंपैरिजन टू अदर पार्टीज वो कितनी ऊपर है। इसके अलावा बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके पास आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मुद्दा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है वो एक नई पार्टी है, एक 12 साल पुरानी पार्टी है और एक जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो उसके पास कोई पास्ट का बैगेज नहीं है, कोई पास्ट का बर्डन नहीं है जिसके आधार पर जो है आप उसको घेर सके। वहीं अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जो बीजेपी है वो कांग्रेस को उसके प्रेजेंट के आधार पर या उसके काम के आधार पर वो कम घेरती है, लेकिन वो उसके पास्ट के आधार पर उसको ज़्यादा घेरती है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो हमेशा कांग्रेस को कभी पीओके के नाम पर या फिर कभी कि नेहरू की गलती की वजह से जो पीओके है वो हमसे छिन गया, कभी बंटवारे के नाम पर, कभी 1962 इंडो चाइना वॉर के नाम पर, कभी मुस्लिम अपीसमेंट के नाम पर, कभी कश्मीरी पंडितों के नाम पर, कभी परिवारवाद के नाम पर, कभी इंदिरा गांधी वर्सेस वाजपेयी कर कर, कभी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की बात कर कर, या फिर कभी नेहरू वर्सेस सरदार पटेल कर कर, कभी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। तो ऐसे जो बीजेपी है वो कांग्रेस को उसके पास्ट के आधार पर जो है वो घेर लेती है और अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि जो कांग्रेस होती है जब वो इन आरोपों का सामना करती है तो वो बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई वजूद नहीं है, ऐसा कोई पास्ट नहीं है जिसके आधार पर आप उसको घेर सकें। आप बीजेपी के किसी भी लीडर से कोई भी सवाल पूछे, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, हेल्थ को लेकर, करप्शन को लेकर, जीडीपी को लेकर, किसी भी जो ऐसे जो रेलिवेंट जो मुद्दे हैं आप अगर उन पर सवाल पूछें, या फिर चाइना को ही लेकर कि कैसे उन्होंने हमारी ज़मीनें कब्जा ली, जो कि एनडीटीवी ने भी रिपोर्ट किया था, तो अगर ऐसे मुद्दों पर उनसे अगर सवाल पूछा जाए तो उनके पास दो ही जवाब होते हैं, या तो जय श्री राम या तो फिर कांग्रेस और नेहरू की गलती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो केस है वो थोड़ा सा अलग है। आम आदमी पार्टी को आप जो है ना तो उसके पास्ट के आधार पर घेर सकते हैं, ना ही उसके काम के आधार पर आप उसको घेर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो काम किया है, जो स्कूल जो सुधारे हैं, जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा है, जो टीचर्स को जो है वो सिंगापुर और फिनलैंड जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेजा है, नीट और आईआईटी की जो फ्री कोचिंग है वो वहाँ के बच्चों को दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, फ्री बिजली, फ्री पानी, हेल्थ केयर में जो सुधार हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह जो बने हैं, या फिर जो राशन की जो होम डिलीवरी है, योगा क्लासेस जो है, जो बुजुर्गों को वो तीर्थ यात्रा जो वो कराते हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे काम जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट ने वो वहाँ के लोगों के लिए किए हैं। तो आप उनको जो है वो काम के आधार पर भी नहीं घेर सकते। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने या फिर बीजेपी के लीडर्स ने वो ट्राई नहीं किया। एक बार वो आपको वाकया याद होगा जब वो एक बनते हुए स्कूल की जो था जिसका रेनोवेशन हो रहा था उसकी फ़ोटो खींच के उन्होंने वायरल करने की कोशिश की कि देखिए ये अरविंद केजरीवाल के स्कूल के हालात हैं। बाद में पता चला कि वो जो स्कूल है वो टूट कर एक दूसरी जगह बन रहा था। इस स्कूल के गेट पर एक नोटिस लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सार्वजनिक सूचना, यह स्कूल 9 अक्टूबर 2019 से
एसबीबी जेजे कॉलोनी में लगेगा। स्कूल शिफ्ट हो चुका है, खाली पड़ा है, खंडर पड़ा है, उसको तोड़ा जा रहा है। और इतनी सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाने के बाद भी, इतनी सारी सुविधाएं और इतने सारे काम करने के बाद भी जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसका जो रेवेन्यू है वो सरप्लस में है, यानी वो मुनाफे में चल रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीएजी की रिपोर्ट है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ये उनकी रिपोर्ट है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो मुनाफे में चल रही है। और अगर बात करें तो ले देखिए जो बीजेपी है उसके पास दो ही तीन जो मामले होते हैं, या तो फिर एक रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेके, या फिर जो लिक्वर पॉलिसी का जो स्कैम है। और अगर हम रोहिंग्या मुस्लिम्स की बात करें तो बीजेपी के आरोप होते हैं कि उन्होंने जो है वो केजरीवाल ने रोहिंग्या मुस्लिम्स को दिल्ली में बसा लिया। लेकिन अगर हम बात करें तो ये तो बीजेपी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे इतने सारे रोहिंग्या जो हैं, जो रिफ्यूजी हैं, जो बीजेपी क्लेम करती है कि वो इलीगल माइग्रेंट है, वो कैसे जो है दिल्ली के अंदर एंटर हो गए, देश के अंदर एंटर हो गए। तो जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो क्या कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी। अगर हम लिक्वर स्कैम की बात करें तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल, तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन इतने दिन से जो है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में है, लेकिन कोई भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए। और अगर हम बात करें तो सीबीआई और ईडी ने जो है वो मनीष सिसोदिया के घर पर रेड भी मारी थी, लेकिन उसको वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी और सीबीआई को जो है वो कोर्ट में फटकार लगाई और उनको कहा कि भाई सबूत कहाँ है।